ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। दिवाली के ठीक एक दिन पहले मनाए जाने वाली छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। छोटी दिवाली का पर्व भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसका महत्व दिवाली जितना ही गहरा है, क्योंकि यह दिन अंधकार पर प्रकाश और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नामक दैत्य अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में 16,000 से अधिक कन्याओं को कैद रखा था और देवताओं तक को आतंकित कर दिया था। जब उसके अत्याचार बढ़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का वध किया। यह युद्ध कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ और इसी दिन नरकासुर का अंत हुआ। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध के बाद जब वे स्नान कर कर लौटे, तब उनके शरीर पर तेल और धूल लगी हुई थी। उन्होंने स्नान किया और अपने शरीर पर उपटन लगाया। तभी से इस दिन अभ्यंग स्नान और उपटन लगाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस दिन तेल मालिश और स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है और व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस कारण नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगी। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पे। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन पूजा विधि। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ यमराज की आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यम दीपदान संध्या के समय घर के दक्षिण दिशा में या मुख्य द्वार के बाहर दाहिने ओर एक दीपक जलाएं। उसमें तिल का तेल और एक नई रुई की बाती हो। दीपक को जलाते समय यमराज से दीर्घायु और पाप मुक्त जीवन की प्रार्थना करें। इस दिन यम दीपक जलाने का समय रहेगा 19 अक्टूबर को शाम 6:58 से 7:28 तक। इस दिन सबसे शुभ मुहूर्त इन्हीं 30 मिनट का है। यह काल यमराज के पूजन और दीप जलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस समय यमराज शांत और प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इसी समय यम का दीपक जलाना सबसे ज़्यादा फलदायी होगा। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसे यमराज के दूत कभी भी नहीं सताते। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि यम दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन के पाप कट जाते हैं और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त होता है। यह दीपक यमराज को प्रसन्न करने का नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देने का प्रतीक भी माना जाता है। यम का दीपक जलाते समय कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। यम का दीपक जलाने के लिए आपको मिट्टी का दीपक लेना चाहिए और उसमें सरसों या तिल का तेल डालें। तेल में 4 बातियां रखें जो चारों दिशाओं का प्रतीक होती हैं। दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना गया है। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।